इस वीडियो के अंदर हम कुछ 5-6 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो ये फंड्स कैपेबल है आपको 20% तक के भी रिटर्न्स या इससे प्लस के भी रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लॉन्ग टर्म में। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मिनिमम 8 इयर्स, 10 इयर्स, 12, 15, 20 इयर्स हो तो सबसे तो बहुत बढ़िया है। कम से कम 8 से 10 साल का हम लॉन्ग टर्म यहाँ पे मान रहे हैं बेसिस। 8 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है तो बहुत बढ़िया, ये फंड्स काफी बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एक्सिस के स्मॉल कैप फंड सबसे पहला हमारे पास आ जाता है। इस फंड की अगर बात करते हैं तो पिछले 7 इयर्स में 21% प्लस के रिटर्न्स है, पिछले 5 इयर्स में 28% प्लस के रिटर्न्स है एंड पिछले 3 इयर्स में भी 21% प्लस के रिटर्न्स है। तो तीनों टाइम पीरियड में 3 साल, 5 साल और 7 साल, तीनों टाइम पीरियड में इसके रिटर्न जो है वो 20% प्लस है। इवन जो सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न है वो भी 20% प्लस का है। तो एक तो रिटर्न्स अच्छे हैं प्लस रिटर्न्स कंसिस्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी चीज है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काफी एक बढ़िया फंड हो जाता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है मोतीलाल का मिड कैप फंड। पिछले 3 सालों में इसका रिटर्न रहा 35% प्लस का, पिछले 5 सालों में इसका रिटर्न रहा है 33% प्लस का और पिछले 7 सालों में रिटर्न रहा है 22% प्लस का। समझ रहे हो, सारे ही टाइम पीरियड में मिनिमम 20% प्लस का तो रिटर्न्स मिला ही मिला है। अभी फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 3 साल में 30%, 5 साल में 30%। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1, 2, 3 सालों में से कोई ऐसा साल आएगा जिसमें इसके रिटर्न्स कम होंगे एंड देन रिटर्न्स एवरेज होके 20 से 25% के पास आएगा। तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, तो बीच का 1 साल 2 साल अगर खराब भी आएगा तो कोई दिक्कत उसको लेकर नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फंड काफी प्रॉमिसिंग दिखता है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है निप्पॉन का ग्रोथ फंड, जो कि निप्पॉन का मिड कैप फंड है। 3 सालों का रिटर्न 26%, 5 सालों का 29% और 7 सालों का 20% प्लस का रिटर्न है। इसका तो 25 साल का भी रिटर्न 20% प्लस का है। तो काफी प्रॉमिसिंग फंड है, बहुत टाइम से है मार्केट के अंदर में और लगातार सारे टाइम पीरियड में कंसिस्टेंटली 20% प्लस का रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो काफी बढ़िया फंड हो जाता है एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर रखने के लिए। ये एक मिड कैप फंड है। नेक्स्ट निप्पॉन के हमारे पास स्मॉल कैप फंड आ जाता है। 3 सालों में पिछले 28% प्लस का रिटर्न, 5 सालों में पिछले 36% प्लस का रिटर्न एंड 7 सालों में पिछले 21% प्लस का रिटर्न। 10 साल में भी 20% प्लस का, सिंस इंसेप्शन भी 20% प्लस का इसका रिटर्न है। तो ये भी काफी बढ़िया फंड हो जाता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें मैंने 5 या 6 फंड्स की बात की इस वीडियो में, तो ये नहीं कि सबके अंदर जाके इन्वेस्ट कर लेना है। इसमें से जो फंड आपको अपनी एनालिसिस में सही लगता है, अच्छा लगता है, जो फंड हाउस पे ज्यादा बिलीव है, स्ट्रेटजी पे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 5-6 बताए तो 5-6 के अंदर सबके अंदर जाके इन्वेस्ट कर ले, या फिर पहले से अगर आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग सेट करके इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसको कंटिन्यू रखना। ये जानकारी के लिए रख लो, कभी चेंज करना पड़ा या नया गोल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ा तो ये फंड्स काफी अच्छे हैं। दूसरा, कई लोग बोलेंगे कि सिर्फ आप रिटर्न्स देख के कैसे बता देते हो कि फंड अच्छा है या खराब है, ऐसा थोड़े होता है। तो सबसे पहले तो हम 1 साल 2 साल के रिटर्न की बात नहीं कर रहे, मिनिमम 3 साल उठा रहे हैं, उसके बाद 5 साल, 7 साल, सिंस इंसेप्शन 10 साल, मतलब लॉन्गर। देखो, लॉन्ग टर्म के रिटर्न है ही उस स्कीम की स्ट्रेटजी को प्रूव करती है। लॉन्ग टर्म का रिटर्न अच्छा है तो स्ट्रेटजी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का रिटर्न खराब है तो भाई स्ट्रेटजी खराब है। बाकी जितने भी अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड रेशियो, शार्प रेशियो देखते हो, सब रिटर्न से ही पास्ट डेटा से ही डिराइव होते हैं। क्लियर है? तो अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख लेते हो तो उसके बाद आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत देखना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बस स्ट्रेटजी फंड की अगर अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में वो पैसा बना के दे ही देगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल, ये सब रिटर्न्स बहुत मैटर करते हैं किसी भी स्कीम का देखना। अभी तक हमने 2 स्मॉल कैप फंड, 2 मिड कैप फंड की बात की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वांट का मिड कैप फंड। क्वांट के मिड कैप फंड का पिछले 3 साल का रिटर्न 24% प्लस का रहा है, पिछले 5 साल का 32% प्लस का और पिछले 7 सालों का 22% प्लस का रिटर्न रहा है।
क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो 28% प्लस का 3 सालों का रिटर्न रहा है, 46% प्लस का 5 सालों का रहा है और 27% प्लस का 7 सालों का रहा है। तो 7 साल का पूरा डेटा तो क्वांट स्मॉल कैप का देखने लायक है नहीं, क्योंकि 5 साल से पहले तो वो एक डेट फंड हुआ करती थी, लेकिन 5 साल का भी परफॉर्मेंस 46% का कम नहीं है, काफी अच्छा है, इवन सबसे बेस्ट है स्मॉल कैप कैटेगरी में। और ऐसे रिटर्न्स मिड कैप स्मॉल कैप होने के बाद भी लोग कहते हैं रिटर्न नहीं बन रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। इस वीडियो के अंदर हमने 3 मिड कैप एंड 3 स्मॉल कैप फंड्स की बात की है। ये सारे ही फंड्स का रिटर्न जो है वो पास्ट में 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल काफी अच्छा रहा है। तो अगर किसी फंड का परफॉर्मेंस अगर 7 साल, 8 साल से अच्छा चल रहा है तो मतलब उसकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर रही है। तो ऐसे में हम काफी ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं कि अगले 8-10 सालों तक अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं इन फंड्स में तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जब तक कि कोई मेजर चेंज ना आ जाए फंड हाउस या इकोनॉमी के अंदर में। क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन फंड्स के अंदर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जगह दी जा सकती है। इन माय ओपिनियन इनमें से कुछ फंड्स मेरे पोर्टफोलियो में भी है। अब ये मत समझना कि ये फंड्स बस आज इन्वेस्ट किया और आज से एकदम रॉकेट बन जाएंगे या हमेशा रॉकेट की तरह ही उड़ते रहेंगे। हो सकता है आज आप इन्वेस्ट करो, कल से गिरना शुरू हो जाए, अगले 1 साल तक गिरे, या आज इन्वेस्ट करो अगले 2 साल तक रिटर्न दे, तीसरे साल में गिरे। गिर चढ़ के ही लॉन्ग टर्म में ये 20% तक के रिटर्न या उससे ज्यादा के भी रिटर्न अचीव कर सकते हैं। तो खराब फेज में घबराना नहीं है और अच्छे फेज में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, आराम से नॉर्मल इन्वेस्टेड रहने देना है पैसे को, अच्छा पैसा बन जाएगा लॉन्ग टर्म। एक क्वेश्चन को भी क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, बहुत सारे कमेंट में बार बार मैं देख रहा हूँ रेगुलर, मैंने कई बार इसका जवाब दिया है। अब पूछ रहे कि क्या जैसे निप्पॉन का साइज बढ़ गया है, पराग पारी का साइज बढ़ गया है, तो इनके रिटर्न्स खराब हो जाएंगे क्या? मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा पैसा इनके पास आ गया है तो अब इनके रिटर्न्स अच्छे नहीं हो पाएंगे, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, फोकस्ड फंड एक कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की। अगर सही मायने में बात करें तो इसको छोड़ के बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को पैसों को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोकस्ड फंड में सिर्फ 30 स्टॉक के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ऐसे में ज्यादा पैसा आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। नहीं तो बाकी लार्ज कैप में भी 100 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में 150 के अंदर करना है, स्मॉल कैप में तो 150 के बाद जितने सारे हैं सबके अंदर करना है, फ्लेक्सी कैप में जितने सारे हैं सबके अंदर करना है, मल्टी कैप में भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सिर्फ फोकस्ड को दिक्कत हो सकती है, उसके अलावा किसी को दिक्कत नहीं होगी। आप और कई सारे फंड हाउसेस की स्कीम्स ने इस चीज को प्रूव भी किया है, तो इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।